नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है। एक वेसल है, इट कंटेन्स ऑयल। पढ़ लो आप ही खुद, मैं बस इसका मीनिंग बता रहा हूं। क्या है मीनिंग? यहां पर नीचे मर्क्यूरी है और ऊपर ऑयल है, राइट? मर्क्यूरी और ऑयल, और इसके अंदर एक स्पेयर डाला गया है। ये स्पेयर इस तरीके से फ्लोट हो रहा है, देखो ये फ्लोट हो रहा है, आधा मर्क्यूरी के अंदर है और आधा ऑयल में, हाफ। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्पेयर क्या होनी चाहिए? बस कुछ भी हो जाए। अब ऑयल की डेंसिटी दी है आपको और वाटर की भी दी है, नहीं मर्क्यूरी की भी दी है। अब फ्लोट होने के लिए एक ही कंडीशन है, फ्लोटेशन की कंडीशन क्या है? एक ही है, फ्लोटेशन। वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू बायोंसी। वेट ऑफ द बॉडी, बायोंसी दो तरीके से लग रही है। एक बायोंसी लगा रहा है ऑयल और दूसरी बायोंसी लगा रही है मर्क्यूरी। दो दो बायोंसीज है बेटा, दो बायोंसीज है। वेट तो हम लिखते हैं वी रो जी। अब बायोंसी देखो, वी सिग्मा जी रहती है, लेकिन ऑयल के अंदर हाफ पोर्शन है, तो हमको वी बाय टू सिग्मा ऑफ द ऑयल इंटू जी लिखना चाहिए, प्लस ये नीचे वाला हाफ वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर वी बाय टू सिग्मा ऑफ द मर्क्यूरी इंटू जी लिखना चाहिए। बस हो गया काम। ये रो, ये जी कैंसिल हो गया, ये वी भी कैंसिल हो गया। अरे कुछ नहीं बचा, अब क्या है? हमको क्या पूछा है? द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्पेयर, मतलब रो निकालना है। तो रो इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा यम डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा? 0.8 प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आता है? 14.2 नहीं 14.4 डिवाइड बाय 2, यानी 7.2 ग्राम पर सीसी। हो गया काम। चलो ये नेक्स्ट वाला देखो। एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है आपको, इसके ऊपर फ्लोट हो रहा है और इस पूरे को एक्सेलरेट किया है। एक्सेलरेशन का हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिया है। वैसे तो ये आपको सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड। अभी क्या है, स्टेशनरी जब है तो हाफ ऑफ इट इज इमर्स्ड, और जब एक्सेलरेट करते हैं हम तो ये जैसे ही हम ऊपर एक्सेलरेट करेंगे वैसे ही ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो ये फाइनल फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड इन द लिक्विड ये निकालना है हमको एक्सेलरेट होने के बाद। इनिशियल फ्रैक्शन इनसाइड कितना है? हाफ। एक्सेलरेट होने के बाद कितना है ये निकालना है। चलो पहले हम पहली कंडीशन निकालते हैं। फ्रैक्शन इनसाइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन सिग्मा, ऐसा रहता है, राइट? तो ये तो हाफ है, हाफ ऑफ द लिक्विड इज इन, हाफ ऑफ द ब्लॉक इज इनसाइड, तो हम इसे ये लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी मींस दैट ब्लॉक इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सिग्मा। चलो ये इक्वेशन 1 आ गया। अब एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखो। एक्सेलरेट होने के बाद इसका फ्रैक्शन पानी के अंदर कितना है हमको पता नहीं, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है रे बच्चे। ये पानी और ये फ्रैक्शन है आपका इनसाइड। लेट न्यू फ्रैक्शन इनसाइड इज एफ डैश, न्यू फ्रैक्शन इनसाइड इज एफ डैश। अब यहां पे ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक्सेलरेटेड बॉडी है, तो ये बेसिक से जाना पड़ेगा। एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए फ्रैक्शन इनसाइड कितना है ये हमको पता नहीं होता, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना बच्चे, ये वाला फॉर्मूला, ये तो स्टेशनरी बॉडी के लिए है, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड के लिए है रे बच्चा।
ठीक है, चलो अब बेसिक से जाएंगे तो ऊपर क्या है, नया फोर्स ऑफ बायन्सी, नीचे क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, और ये है एक्सेलरेशन अपवर्ड। हमको पता है नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है रे, अरे ये होता है रे, क्या होता है रे, ऊपर एक्सेलरेशन है तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, पहले ये बता। न्यूटन्स लॉ कहता है नेट फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स क्या है, इसमें से इस बंदे को माइनस कर दो तो एफ बी माइनस वेट बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स ऑफ बायन्सी क्या होता है रे, वी इनसाइड, ये सेकंड वाली केस शुरू है अपनी, सेकंड वाली केस, वी इनसाइड, बोलो क्या होगा आगे, बोलो तुम सोचो भी तो, तुम भी तो सोचो, अरे सोचो तो सोचो। वी इनसाइड इंटू डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इंटू जी माइनस वेट क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इंटू डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। अरे ये गलत हो गया बेटा, ये सिग्मा नहीं, क्या होता है बोलो, तुम बोलो फिर, ध्यान भी तो दो, ये क्या होगा बोलो, ये तो सिग्मा होगा ना, है ना, बायन्सी में लिक्विड का डेंसिटी लेते हैं, ये यहाँ पे रो होगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है आपका g/3 अपवर्ड। हो गया काम, अरे हो गया काम, कैसे हो गया, अब इस मास को भी तो लिखो, इसको काहे रखे हो, इस मास को क्या लिख सकते हो, v इंटू रो, इस मास को क्या लिख सकते हो, v इंटू रो। अब इस v रो को इधर लेके जाओ, पहले तो इस g को कैंसिल कर दो यार, v इन सिग्मा इज इक्वल टू, ये देखो v रो और ये भी v रो, तो ये v रो बाय 3 माइनस नहीं प्लस v रो। चलो चलो चलो, हमको निकालना क्या है, ये v, v इन नहीं एफ इन निकालना है, फ्रैक्शन इनसाइड। चलो तो मैनिपुलेट करते हैं इसको, इसमें से मैं क्या करता हूं, v रो को कॉमन निकालता हूं, v रो तो 1/3 प्लस 1 कितना बनेगा, ये 4/3 है ना, बिल्कुल सही है ना। अब इस v रो को इधर लेके आओ, v इन सिग्मा डिवाइडेड बाय v रो इज इक्वल टू, ये क्या है 4/3। अब इसी को तो हम नया फ्रैक्शन इनसाइड बोलेंगे ना, यही तो है हमारा, अरे यही तो है हमारा, क्या है, फ्रैक्शन इनसाइड रे बच्चा। ये देखो, ये इधर लिख लेता हूं मैं अभी, समझ लेने का, ठीक है, तो यही तो है हमारा फ्रैक्शन इनसाइड इनटू ये सिग्मा बाय रो, दिख रहा है क्या, ये सिग्मा बाय रो कितना है, रो बाय सिग्मा 1/2 है, तो सिग्मा बाय रो 2 हो गया, इज इक्वल टू 4/3 हो गया। अब इस 2 को इससे कैंसिल करो तो ये बनेगा नया फ्रैक्शन इनसाइड, इसको हम एफ डैश लिखेंगे रे, तो ये आता है बच्चा 2/3, काम खत्म, राइट। तो ये वाला आंसर, तो फ्रैक्शन मतलब थोड़ा और डूबेगा नीचे, और एक्सेलरेट डाउन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगा ये ऐसे। चलो भाई ये क्वेश्चन ठीक से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 2-3 लर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं। तो इसमें क्या पूछा है देखो, बेसिकली एक लिक्विड के अंदर ये एक ब्लॉक है जो कि लिक्विड से भी हल्का है, डेंसिटी कम है, इसलिए तैर रहा है, फ्लोट हो रहा है। अब उसके ऊपर एक कॉइन डाला है, दिस इज अ कॉइन, जो कि हेवी है, जो कि लिक्विड के अंदर डूब सकता है, लेकिन ब्लॉक के ऊपर रखने की वजह से ये पूरी सिस्टम फ्लोट हो रही है, फ्लोट हो रही है, राइट। अब कॉइन ऊपर है और ये ब्लॉक भी है, तो ऐसा होने के बाद इस ब्लॉक का यल लेंथ इस लिक्विड के नीचे है, और ये ब्लॉक की हाइट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेसल इज एच, ये बात बताई गई है आपको।
अब थोड़ी देर में क्या होता है, ये कॉइन को नीचे डाला जाता है और ये पानी के अंदर चला जाता है। ऐसा होने के बाद दो चीजें पूछिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन यल एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एच ऑन एच। अब यल का इफेक्ट तो बहुत ही आसान है रे। अब इसके ऊपर का वेट थोड़ा कम हुआ है ना, इस ब्लॉक के ऊपर का, तो ये ऑफकोर्स ये ब्लॉक थोड़ा ऊपर जाएगा, राइट। ये ब्लॉक थोड़ा ऐसा ऊपर जाएगा रे बच्चा, ऐसा ऊपर जाएगा, सॉरी। ये ऐसा ऊपर जाएगा, ये कॉइन का वेट कम होने की वजह से। तो यल तो कम होने वाला है, यल डिक्रीजेस, लेकिन इस एच का क्या होगा? ये ब्लॉक ऊपर गया इसलिए पानी नीचे आएगा जरूर, यस 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 यस, लेकिन ये कॉइन भी तो अंदर गया है, तो ये कॉइन अंदर जाने के बाद पानी को फिर से ऊपर लाएगा, तो कितना ऊपर लाएगा? तो एच मान लो इनिशियली 5 है, तो अब 6 होगा या 4 होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यल तो डिक्रीज होगा, बहुत ही आसान है, लेकिन एच के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, मान लो कि एक शिप है ऐसी जा रही है पानी के अंदर, और इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे या फिर इसके अंदर कुछ स्टोन्स है, इन स्टोन्स को अगर हम ऐसे नीचे डालते हैं एक एक करके, तो शिप की लेवल तो ऊपर जाएगी, शिप की लेवल तो ऊपर जाएगी बिल्कुल, क्योंकि वेट कम हो रहा है, तो वॉल्यूम इनसाइड द ओशन कम ही होना चाहिए। ये यल क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम इनसाइड द ओशन, तो ये तो कम ही होगा, लेकिन इस एच का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। सबसे यहां पे हम दो केसेस निकालेंगे, एक है आपकी इनिशियल केस। इनिशियल केस क्या है? जब आपके पास ऐसा है वाटर और इसके अंदर ये ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर कॉइन है, हम इस ब्लॉक को बोलेंगे कैपिटल एम मास, इसका बोलेंगे स्मॉल एम मास, इसको बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे 2। तो ये तो फ्लोट हो रही, ये जो सिचुएशन है ये फ्लोटेशन की है ना, ये फ्लोट हो रहे, दोनों मिलके फ्लोट हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल वेट शुड बी इक्वल टू बायंसी टोटल। अब ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, ये नीचे यल लेंथ है, इसको बोलेंगे हम वी इनसाइड। अब मैं यल से कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट वी इनसाइड, मैं बोलूंगा इसको वी इनसाइड इनिशियल, राइट। तो मैं क्या बोलता हूं, टोटल वेट कितना है, इस बड़े का वेट कैपिटल एम, या फिर मैं उल्टा लिख रहा हूं, क्यों उल्टा लिख रहा हूं, मतलब पहले बायोंसी को इधर लिखूंगा, बस हो गया काम, ये ऐसे लिख रहा हूं। तो बायोंसी का मतलब क्या होता है? बायोंसी मतलब वॉल्यूम इनसाइड, कॉइन का तो वॉल्यूम इनसाइड है ही नहीं, है तो ऊपर ही तैर रहा है, तो बायोंसी तो सिर्फ इस ब्लॉक की वजह से लग रही है। तो वॉल्यूम इनसाइड इंटू सिग्मा ऑफ द लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू, वेट टोटल कितना है भाई, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, इसको कैंसिल करो, तो बेटा वॉल्यूम इनसाइड इंटू सिग्मा इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक यानी 1 इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक यानी 1 बोलेंगे उसको हम, प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉइन, इसको 2 बोलेंगे हम, इंटू डेंसिटी ऑफ कॉइन, ऐसा लिखेंगे। और ये जो सिग्मा है ना, इसको नीचे लाओ यार, हो गया काम। ये है आपका वॉल्यूम इनसाइड इनिशियल। अब हम यहां पे देखेंगे वॉल्यूम इनसाइड कितना आता है, यहां पे देखेंगे वॉल्यूम इनसाइड कितना आता है। तो यहां पे दो सिचुएशन है मेरे बच्चे, ये तो आपका वेसल है, ये तो पानी है। अब इसका ये ब्लॉक तो ऐसा है जिसका कुछ तो वॉल्यूम अंदर है, और कॉइन तो पूरा का पूरा अंदर है, ये तो इसके लिए फ्लोटेशन का केस लगेगा, लेकिन इसके लिए फ्लोटेशन नहीं लगता। तो मैं क्या बता रहा हूं देखो अभी, अब मैं क्या
यहां पे सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब मुझे इस यल को निकालना है, तो ये यल डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के ऊपर। जितना लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस होगा, यल नहीं सॉरी एच निकालना है, एच विथ रिस्पेक्ट टू ये कितना ऊपर गया ओरिजिनल से, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ज्यादा अगर लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो ये और ऊपर जाएगा वाटर, जितना डिस्प्लेस पानी हो रहा है उतना ऊपर जाएगा। तो दिस एच is proportional to volume of the liquid displaced। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस सिचुएशन में ये वॉल्यूम इनसाइड का मतलब ही होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लेकिन यहां पे दो चीजें हैं, इसकी वजह से भी डिस्प्लेस हो रहा है और इसकी वजह से भी लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, दो तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन दिस केस, डैश बोलूंगा मैं इसको, इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ड्यू टू ब्लॉक प्लस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ड्यू टू कॉइन। राइट। अब इनको दो तरीके से निकालेंगे हम। कैसे निकालूंगा मैं, देखो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल बायंसी, यहां भी जैसे टोटल बायंसी है ना, यहां भी बायंसी टोटल, इसको रहने दो, इज इक्वल टू बायंसी ऑन दिस ब्लॉक जिसको हम 1 बोलते हैं, या फिर ठीक है चलो 1 नहीं ब्लॉक ही लिखता हूं, और दूसरी है बायंसी ऑन कॉइन। ठीक है। अब टोटल बायंसी क्या होती है, यहां पे आएगा टोटल लिक्विड डिस्प्लेस। अरे टोटल बायंसी का मतलब क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस टोटल, यही तो है बायंसी की बेसिक डेफिनेशन, यही है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखोगे तो बायंसी का मतलब क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब ये जो बायंसी है, बायंसी ऑन द ब्लॉक, ये तो फ्लोट हो रहा है ना बेटा, ब्लॉक तो फ्लोट हो रहा है, तो फ्लोट हो रहा है तो बायंसी कितनी लगती है, उसके वेट के जितनी, उसके वेट के जितनी लगती है। बात सही है ना। तो इसको मैं लिखूंगा वेट ऑफ द ब्लॉक प्लस, अब ये तो फ्लोट नहीं हो रहा, ये तो डूब गया है, तो इसके ऊपर जो बायंसी है इसको हम क्या लिखेंगे, इसका पूरा वॉल्यूम अंदर है, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉइन इंटू सिग्मा ऑफ द लिक्विड इंटू जी। देखो ये दोनों टर्म को अलग अलग लिखा है मैंने। यहां पे मुझे पता है कि इसका वेट टोटल बैलेंस होगा, यहां पे मुझे पता है कि इसका टोटल वॉल्यूम अंदर जाएगा, इसलिए मैंने बायंसी को दो अलग अलग तरीके से, इसको वेट के फॉर्म में और इसको वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा। मतलब फ्लूइड जब बॉडी होती है तो बायंसी को आप फ्लूइड हो रही बॉडी के वेट के फॉर्म में लिखो, और जब बॉडी पूरी अंदर जाती है तो हमको यह पता है कि उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर गया, इसलिए इसकी बायंसी को, जो इमर्स हुई है बॉडी, उसकी बायंसी को उसके वॉल्यूम के फॉर्म में लिखो। एक नई चीज आपको समझ में आ गई। अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। इस वेट ऑफ ब्लॉक को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक जिसको हम V1 बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक ρ1 इंटू जी, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ द कॉइन जिसको हम V2 भी बोलते हैं, सिग्मा इंटू जी, है ना। वॉल्यूम ऑफ द कॉइन को हमने V2 ही बोला है ना, ये देखो यहां पे G और G कैंसल, तो बच्चे यहां पे वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड कितना आ रहा है, V1 ρ1 प्लस V2 सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा। बस इसको कंपेयर करो अभी, इसको 1 को और 2 को, बाकी सब चीजें सेम है, बस ये डिफरेंट है, ये और ये। तो सिंपल सी बात है, कॉइन का डेंसिटी इज ग्रेटर देन सिग्मा, इसीलिए तो कॉइन डूब रहा है, तो ये ग्रेटर है तो ये पूरा ग्रेटर हो गया,
और इसलिए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन फर्स्ट केस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन द सेकंड केस। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पे क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन इनिशियल केस जबकि कॉइन ऊपर था इज ग्रेटर देन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन सेकंड केस जब कॉइन नीचे गिरा। ये केस हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी भी हेवियर ऑब्जेक्ट को, ये हेवियर है, हेवियर, इसको ऊपर से नीचे डालते हो तो ये पानी की लेवल नीचे चली जाती है। विथ रिस्पेक्ट टू वेसल बोल रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू वेसल। और ये जो ब्लॉक है ऑफकोर्स ये तो ऊपर चला जाएगा थोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर का वेट कम हो गया है। ये दोनों चीजें, इसका मतलब है ये तो लेंथ डिक्रीज हो ही गई, ये हाइट भी डिक्रीज हो गई। सो बोथ डिक्रीज, ये बोथ एल एंड एच डिक्रीज। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हो गया काम।